नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शहर मेकअप स्टूडियो और हेयर एकेडमी पर। आज हम जानेंगे बालों के बारे में, मतलब बाल टूटते क्यों हैं, उनके कारण जानेंगे। बाल टूटने के कारण जानेंगे, हेयर फॉल क्यों होता है इतना ज़्यादा। ठीक है। बालों को टूटने, झड़ने के मुख्य कारणों में आयरन, जिंक, बायोटीन, B7, विटामिन D, C, E, B12 और प्रोटीन जैसे ज़रूरी पोषण तत्वों की कमी शामिल है। जैसे हमारे जो आहार है, डाइट है, उसमें इन सब चीज़ों की कमी होगी कि हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो हमारे बालों को भी पोषण नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हमारी डाइट में शामिल नहीं है, अभी हम क्या करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं। लेकिन क्या है, हरी सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल हैं, बिल्कुल इग्नोर करते हैं। बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो आजकल का रूटीन सभी का ये हो गया है कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें हम खाने लगे हैं, जिस वजह से हमारे बालों के पोषण पे भी बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको पोषण ही नहीं मिल रहा, इसलिए बाल जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि पोषण नहीं मिल रहा है। इसके अलावा तनाव, हार्मोन में बदलाव होता है, क्योंकि टेंशन है, स्ट्रेस की वजह से हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। और PCOD की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है आजकल सबको ज़्यादातर। और केमिकल, क्योंकि हम फैशनेबल बनना चाहते हैं आजकल के, तो ज़्यादातर हम बालों में अपने केमिकल यूज़ कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे स्कैल्प पे इन्फेक्शन बढ़ता है और बाल टूटते हैं। ये ज़्यादातर मुख्य कारण होते हैं हमारे बालों के टूटने के। ठीक है। अब पोषण की कमी से बाल टूटते हैं। अब हमारे पोषण में किस किस चीज़ की कमी होती है जो हम नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से बाल टूटते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से पोषण तत्व हैं जो हम नहीं ले रहे हैं, जो हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए। ठीक है। पहले हम जानेंगे उनकी कमी से, तब हम कमी को क्या है, पूरा कर पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ नहीं ले रहे हैं हमारे खाने में, हमारे पोषण में, जो बालों को ठीक से पोषण नहीं दे पा रहा है। ठीक। तो सबसे पहले क्या है, आयरन। आजकल क्या है, सब लोग क्या करते हैं, नॉन स्टिक के जो बर्तन आ रहे हैं उनमें खाना बन रहा है। पहले क्या होता था, आयरन का लोहे की कढ़ाई होती थी, उसमें सभी खाना उसी में बनाते थे। तो आयरन क्या हमारे खाने में ऑटोमेटिक चला जाता था, मिल जाता था हमको। लेकिन अब क्या है, नॉन स्टिक वाले पैन आ गए। अभी लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं बनाना है, काला हो जाता है, इसलिए बहुत से लोग उसको पसंद नहीं करते। लेकिन वो सबसे अच्छा बेनिफिट था हमारे लिए, बहुत ईजी तरीका था हमारी बॉडी में आयरन जाने का। तो क्या था, आयरन हमारे शरीर और बालों के रोमों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज़रूरी होता है। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, आयरन करता है। लेकिन क्या है, अब हम आयरन ले ही नहीं रहे हैं, हम सप्लीमेंट लेने को तैयार हैं, लेकिन जो नेचुरल तरीका है आयरन का वो हम नहीं लेते हैं। सप्लीमेंट लेने के लिए सब लोग भागते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हमें मेडिसिन दे दो आयरन की, वो खा सकते हैं। लेकिन जो एक सबसे नेचुरल तरीका है, जो हमने कुदरत ने हमको दिया है, सब्जियों में है, पालक में आयरन होता है कितना, वो हम नहीं ले रहे हैं। एक प्रोसीजर है खाना बनाने का, सबसे ईजी। अगर हम लोहे के बर्तन में खाना बनाएंगे तो आयरन हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन हम नहीं लेते हैं। तो अगर आयरन हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँचता, जिसकी कमी से ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि बाल हमारे ज़िंदा होते हैं, स्किन की लेयर के नीचे बाल हमारे ज़िंदा होते हैं। सभी को, जो भी ज़िंदा, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, आयरन नहीं पहुंचाता, तो क्या होता है कि हमारे बाल क्या झड़ने लगते हैं और एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है हमें। हमारे बालों को भी ब्लड मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तभी तो बाल बढ़ते हैं। जब एनीमिया होगा, आयरन ही नहीं मिलेगा, तो क्या है, ब्लड नहीं मिलेगा, बालों को पोषण नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो क्या हमारे बाल झड़ने लगते हैं। ये इम्पोर्टेंट कारण है इसका। ठीक है। दूसरा है जिंक। बालों के ऊतकों को वृद्धि और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण कमी से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, हमारे जिंक, हमारी जो पानी वगैरह हम जो पी रहे हैं आजकल, किस तरह का रहा है, साफ़ पानी नहीं है और जिंक की प्रॉब्लम है, जिंक नहीं मिल रहा है हमारे पोषण में। तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं बालों के ऊतक है, उनकी मरम्मत, रिपेयरिंग नहीं हो रही है, उसके लिए जिंक की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिल रहा है। तो इस कमी की वजह से भी हमारे बाल क्या है, कमज़ोर हो जाते हैं।
बायोटिन B7 बालों के रोमों को स्वस्थ रखता है और विकास को बढ़ावा देता है। कमी से बाल मतलब बेटर नहीं होते, झड़ने लगते हैं बाल। तो क्या है, बायोटिन की भी हमारे बालों को बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम अपने खाने में या पोषण में जो भी हम हेल्दी खाना या फूड खा रहे हैं उसमें बायोटिन की कमी है तो हमारे बालों में भी उस चीज़ की कमी आ जाएगी। प्रॉपर उसको बायोटिन नहीं मिलेगा तो क्या है, हमारे बाल उसकी वजह से भी झड़ने लग जाते हैं। विटामिन डी बालों के रोमों को स्वास्थ्य के लिए, जो बाल हमारे उनके हेल्थ के लिए विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से भी बाल का विकास चक्र जो क्या है बाधित हो जाता है, मतलब इफ़ेक्टिव होता है। अगर विटामिन डी भी हमारे बालों को नहीं मिलेगी तो उस वजह से भी हमारे बाल, आपने देखा है हमारे बाल जो सर है हमारा, जो स्कैल्प है उसके अंदर से हमारा बाल निकल के आता है। तो क्या है, अगर वो हेल्दी ही नहीं होगा, विटामिन डी की कमी उसमें रहेगी। आजकल क्या है, ज़्यादातर लोग देर तक सोते हैं। जो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है वो सुबह की धूप, सूरज की धूप, वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग की। लेकिन आजकल क्या है, सबका रूटीन ऐसा है, सब बहुत लेट उठते हैं। 9-10 बजे के बाद तो सबका उठना होता है, तो सुबह की जो धूप अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए वो हमें मिलती ही नहीं है। तो इस वजह से विटामिन डी की कमी होती है, तो ये भी बालों के लिए नुकसानदायक है। इस वजह से भी हमारे बाल कमज़ोर होते जाते हैं। विटामिन सी कोलेजन उत्पादन जो बालों की संरचना के लिए ज़रूरी है, मदद करता है। कमी से बाल, अब ये देखिए विटामिन सी से हमारी स्किन को भी प्रॉब्लम होती है अगर कमी हो गई तो, और हमारे बालों को भी कमी अगर हुई तो बाल भी हमारे झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है। ये तो फ्रूट्स पे आराम से मिलती है। आंवला रोज़, अगर आप एक आंवला रोज़ खाना शुरू करेंगे तो आपकी स्किन और हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विटामिन ई स्कैल्प में रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेहतर बनाता है। कमी से बालों के जो रोम होते हैं, रक्त प्रवाह रुक जाता है। अब देखिए विटामिन ई की कमी होगी। विटामिन ई क्या है, हमारे जो बालों की जड़ें होती हैं, हेयर फॉलिकल के अंदर बालों की जड़ें होती हैं, उनको क्या है ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, उसको मदद करता है, उसमें बेहतर बनाता है और अच्छा करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी विटामिन ई की तो हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक से नहीं होगा, और अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हुआ तो हमारे जो हेयर फॉलिकल हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो डैमेज होंगे और क्या है, हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे बालों की संरचना का मुख्य हिस्सा होता है। आपको पता है प्रोटीन से ही हमारा बाल बनता है। प्रोटीन ही नहीं होगा तो फिर बाल आने का सवाल ही नहीं उठता। तो प्रोटीन भी एक मुख्य कारण है कि प्रोटीन की कमी की वजह से भी हमारे बाल क्या है, जड़ से कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। अब विटामिन B12 जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो क्या है स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी पूरी हेल्थ के लिए, बालों के लिए नहीं बल्कि पूरी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो बालों को रोमों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। क्या है, हमारी बॉडी के अंदर पूरे जो ऑर्गन है उन तक ऑक्सीजन कैसे चलती है, ब्लड के थ्रू। ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, ब्लड से, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारी ऑक्सीजन पूरे बॉडी में घूमती है। हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन उसी से मिलती है। अगर क्या है कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स ये हेल्दी नहीं होंगे, विटामिन B12 की कमी होगी, हेल्दी नहीं होंगे तो क्या है, ये काम करेंगे कि ठीक से नहीं करेंगे, तो ये ऑक्सीजन हमारे जो हेयर फॉलिकल है वहाँ तक ठीक से नहीं पहुँचा पाएंगे। फिर क्या होगा कि हमारे बाल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, हमारे बाल झड़ने लगेंगे। ठीक है। अन्य और कारण भी होते हैं, अदर कारण भी हैं, जैसे स्ट्रेस। हम जो आजकल बहुत स्ट्रेस हो गया है, सब हर किसी कोई ना कोई बात का स्ट्रेस किसी ना किसी को ज़रूर है। ठीक है। तो उसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन इफ़ेक्टिव होता है, कम होता है, तो नतीजा क्या होता है, हमारे स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी बाल झड़ते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस या PCOD, ये बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं कि इस तरह टेंशन लेते हैं कि हमारे हार्मोन्स जो हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, PCOD हो जाता है, थायराइड हो रहा है। अब जो प्रेगनेंसी लेडीज़ होती हैं उनको क्या मोनोपॉज की भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये भी कारण होते हैं हमारे बाल झड़ने के। केमिकल प्रोडक्ट और हीट। अब क्या है, हमारे हेयर स्टाइल करने के लिए हम काफ़ी स्ट्रेटनिंग करते हैं, आयनिंग करते हैं, बालों पे कर्ल करते हैं, क्रिम्पिंग करते हैं, तो ये क्या है, हमारे बालों को हीट दे रही है।
बिना हीट प्रोटेक्टर के हम अगर इन सारी मशीनें यूज़ करते हैं बालों पर तो वो भी इफ़ेक्ट डालती है हमारे बालों पर, तो नतीजा क्या होता है कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और केमिकल भी यूज़ करते हैं, कलर करते हैं, हाइलाइटिंग कराते हैं, रिबॉन्डिंग वगैरह जो हम कराते हैं उसका भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो हमारे बालों पे पड़ता ही है। ठीक है। हेयर डाई वगैरह यूज़ करना, स्कैल्प इन्फेक्शन या डैंड्रफ। अब हमारे बालों में या स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन है, बालों में नहीं है लेकिन स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन है या डैंड्रफ हो रखी है हमारे बाल स्कैल्प पे, तो ये भी एक वजह होती है कि बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर स्कैल्प हमारा बिल्कुल क्लीन साफ़ रहेगा, डैंड्रफ नहीं रहेंगे, तो हमारे बाल बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे नए नए वीडियो बनाऊं और आपके लिए लाऊं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।